अख्तर मेंगल साहब ने अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दिया। मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था वो, इसलिए क्योंकि अभी एक दिन पहले ही जो है वो मारिन बलोच के हवाले से फैसला अनाउंस हुआ था कि उनको रिहा नहीं किया गया 3 MPO के तहत, जबकि सुनने में ये आ रहा है कि मारिन बलोच ने कोई एफिडेविट भी ये साइन करके दे दिया है। अनकन्फर्म्ड है, लेकिन खबर यही आ रही है कि और उसमें एफिडेविट में लिखा हुआ है कि मैं रियासत के तमाम कानून ज़ाब्ते कवायद जो है मैं उनके ताबे हूँ और उनको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब उनको रिहा नहीं किया गया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद अख्तर मेंगल साहब जो है वो अपना धरना कंटिन्यू करेंगे। अभी उन्होंने एक दिन पहले जो है वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी जो है वो की थी, तो लेकिन सरप्राइजिंगली आज जो है वो कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जो है वो जो आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने अख्तर मेंगल साहब को कहा था कि जी आप इसको ख़त्म कर दें, यहाँ बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपके बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आप लखपास के ऊपर बैठे हुए हैं, कोयटा से 30 किलोमीटर दूर, आबादी से दूर बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा है यहाँ पे बैठने का, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। तो अख्तर मेंगल साहब ने, अब मुझे नहीं पता, आप डिपेंड करता है टेबल की किस साइड के ऊपर आप बैठे हुए हैं, कि उन्होंने दिल हार के ये सब कुछ किया है, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला, स्टेटस को वैसे ही बरकरार है, देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि जी अब मैं अवामी राब्ता मुहिम जो है मैं उसका आगाज़ करूँगा, ये सब कुछ होगा।